नमस्कार दोस्तों, फाइनली नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन ही गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यहाँ पर विपक्ष पार्टियां कूदती और चिल्लाती रह गईं, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए। ये गुजरात के 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 2014 से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री ही बने हुए हैं और ये देश में ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये गैर कांग्रेसी नेता जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से पहले मनमोहन की सरकार में मंत्रियों के घोटालों पर मनमोहन सिंह आंख मूंदकर भरोसा कर लिया करते थे और चुप रहा करते थे। क्या ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? क्या अपने मंत्रियों का घोटाला होता हुआ देख पाएंगे? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 3 बार और केंद्र में 2 बार बहुत मजबूती से सरकार चलाई है। उनकी सरकार कभी खंडित नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार को बेहद अनुशासन तरीके से, बहुत मजबूती की तरीके से चलाने वाले नेता हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी को विश्व का एक फेमस लीडर क्यों माना जाता है, क्यों उनको पूरे विश्व के लोग पसंद करते हैं, क्यों उनको भारत के बहुत से लोग, करोड़ों लोग पसंद करते हैं, ये किस प्रकार अपनी सरकार को चलाते हैं, इसलिए इनको पसंद किया जाता है। मतलब चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जो अब तक सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिला है। लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया है। ऐसा को किसी भी देश का नेता नहीं है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जितनी वोट मिली। चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले ये पहले नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेके अब तक सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले नेताओं में से एक बन चुके। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में गरीबी खत्म की है और देश में टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। देश में विकास करने का सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का ही रहा है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इस बात को मानती हैं। मोदी ने भाषण में एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। इसी पथ पर वो चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता और आप भी जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का एक पहला कदम है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। मोदी की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमारे देश की जो पावर आई है, हमारे देश को जो पहचाना गया है अलग तरीके से कि हाँ, भारत भी एक ताकत है जो कि एक बहुत आगे चलकर एक बहुत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत क्रांति लाने वाला है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है। 10 साल में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है जिसमें घोटाले का एक भी नाम आया हो। साफ साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है 10 सालों में। 2014 से पहले देखा जाए तो उसमें बहुत सारे घोटालों का जिक्र हुआ है। बहुत सारे घोटाले किए गए हैं, जैसे 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला। ऐसे बहुत सारे घोटाले हुए हैं कांग्रेस की सरकार में जिनको नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को इतना फेमस क्यों मानते हैं लोग और इतना मतलब पसंद क्यों करते हैं? भारत में लोग इतना पसंद क्यों करने लगे हैं? किस तरीके से वो विकास कर रहे हैं, किस तरीके से वो विकास के रथ पर बैठे हुए हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पूरा देखना, और वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश में 10 साल के अंदर जितना भी विकास किया है, जितनी भी योजनाएं ली हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है आयुष्मान कार्ड, जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना है। आयुष्मान कार्ड से क्या है कि आयुष्मान कार्ड जिस परिवार को मिल जाएगा तो वो 5 लाख तक का पूरा फ्री इलाज हो रहा है और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। हमारे देश के गरीब लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो योजना, आयुष्मान कार्ड की शुरुआत की थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही की है। इसका फ़ायदा हमारे देश के बहुत से परिवार उठा रहे हैं। कोई घर में बीमार हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं है ऑपरेशन करवाने के लिए, तो हमारे गरीब जो परिवार हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये
सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की देन है। दूसरी बात, करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। हमारे गरीब परिवार हैं वो खाता ही नहीं खुलवा पाते थे। जब सरकार की कोई योजना आती है तो उसको लेने के लिए चेक के द्वारा उनको दिया जाता था, तो रास्ते में ही वो आधा कट जाता था, यानी कि आधा अधिकारी लोग उसे खा लेते थे। आपके पास पहुंचता था थोड़ा सा, और पहुंचता भी नहीं था, वो बीच में ही रह जाता था। वो पता भी नहीं चलता था कि हमें कोई योजना मिल रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो खेती का हो चाहे वो किसी का हो। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमें जो भी पैसा मिल रहा है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है सीधा, और बहुत सारे प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा सभी देश के सभी लोगों के खाते खुलवाए गए। ऐसा कोई नहीं रहा जिसका खाता नहीं खुला हो। तो ये बहुत बड़ा काम किया जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हमारे देश में बहुत फायदा हुआ। घर घर जिसमें कभी भी गैस चूल्हा नहीं जलता था, वहाँ पर गरीब से गरीब परिवार के यहाँ पर गैस का चूल्हा जलने लगा, और बहुत से गरीब परिवार इस योजना के द्वारा धुआं मुक्त रसोई का फायदा उठा रहे हैं। ये उज्ज्वला योजना से हमारे घर घर में गैस कनेक्शन आज के समय में उपलब्ध हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसमें क्या होता है कि हमारे किसानों के खाते में सरकार द्वारा बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं हर महीने के हिसाब से। तो इस योजना का लाभ हमारे देश के किसान परिवार ले रहे हैं, और उनको उनकी खेती में थोड़ा लॉस हो जाता है, तो उसका फ़ायदा देने के लिए हमारे देश के सभी किसान इसका लाभ ले रहे हैं। 2019 से प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई, और इसका लाभ पूरे देश के किसान ले रहे हैं। सबसे बड़ी योजना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए स्वच्छ भारत योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की थी, तो इसका डंका पूरे विश्व में बज चुका था, और अभी भी है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। और इससे हमारे देश में हर घर में शौचालय उपलब्ध है। देखिए पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने भी देखा होगा कि गांव में भी लोग खेतों में ही जाते थे, और जो शहर के किनारे लोग बसे हुए हैं वो शहर के किनारे शौच करने जाते थे, तो वहाँ पर बहुत गंदगी होती थी। आज के समय में क्या है कि अब हर घर में शौचालय उपलब्ध है, इसलिए कहीं भी गंदगी नहीं है। आपको शहर के किनारे गंदगी बहुत कम देखने को मिलेगी, और गांव में अब आपको खेतों में बहुत कम लोग शौचालय जाते हैं। आप भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि 2014 से पहले शौचालय थे ही नहीं, गांव में तो थे ही नहीं। ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की, तो इससे हर घर में शौचालय आज के समय में उपलब्ध है। तो इससे स्वच्छ भारत हुआ, और अब आने वाले समय में एकदम स्वच्छ हो जाएगा। ये छठी योजना क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की, जिससे क्या हुआ कि अब आने वाले समय में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होंगे, और अभी भी हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि बाहर से जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बन के हमारे देश में आता था, तो उस पर हमें टैक्स भरना पड़ता था, बहुत सारा हमें महंगा मिलता था, और यहाँ नौकरी नहीं थी, बाहर नौकरी थी, बाहर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, हम उसे खरीदते थे, तब हम उसे यूज करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि मेक इन इंडिया की शुरुआत की, और उन्होंने जो भी कंपनियां हैं वो यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करें, यानी कि अपना प्रोडक्ट यहीं पर बनाएं, इसकी शुरुआत की। और आज यहाँ पर हर प्रोडक्ट पर मेक इन इंडिया लिख कर, यानी कि उस पर लिख के आता है मेड इन इंडिया। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। ये बहुत बड़ा कदम है हमारे देश को आगे ले जाने में। लोगों ने, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने हमारे देश को देखा, हमारे देश को पहचाना। G20 शिखर सम्मेलन एक बहुत बड़ा सम्मेलन है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया, और ये इससे हमारे देश की पहचान हुई। हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ G20 शिखर सम्मेलन में हुआ। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही नहीं एक पसंदीदा नेता माना जाता, वो ऐसे नेता हैं जो इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर है। आगे चलकर वो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं,
इसमें आप भी उनका साथ दीजिए। दोस्तों, हमने देखा होगा पिछली 10 सालों में कितना विकास हुआ है और किस तरीके से सरकार चलाई गई है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2014 से पहले कुछ विकास नहीं था, सब घोटाले घोटाले घोटाले, हर जगह घोटाले थे। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों में बहुत चेंजिंग की है, हर क्षेत्र में चेंजिंग की, चाहे वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है और हर क्षेत्र में विकास करने में तत्पर हैं। तो इसलिए इनको एक डियर नरेंद्र मोदी कहा जाता है और ये हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।